इस एक्सपेरिमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, सॉइल के अंदर बरी करें तो ये प्रॉपरली एक नया प्लांट बना सकते हैं। क्या करते हैं, ये बर्ड पूरे एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पोटैटो को हमने स्टेम क्यों बोला है? हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7। आज हम आपके लिए लेके आए एक्सपेरिमेंट नंबर 32 क्लास 10th बायोलॉजी का। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आया है सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स की एक शानदार सी सीरीज। तो चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 32 को देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट का एम देख लेंगे। क्या है हमारे पास एम? टू स्टडी वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पोटैटो, ब्रायोफिलम एंड एन एक्वेटिक प्लांट। हम क्या देखने वाले हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने वाले हैं। किस किस में? पोटैटो में, ब्रायोफिलम में और किसी भी एक एक्वेटिक प्लांट में। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले जानो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा एक एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है in which new plants are produced from the vegetative parts of a plant। ठीक है, जो न्यू प्लांट बनेगा, जो नया डॉटर बनेगा, वो किससे बनेगा? पेरेंट प्लांट से बनेगा, उसके वेजिटेटिव पार्ट से बनेगा। अब वेजिटेटिव पार्ट्स वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकता है रूट्स, वो हो सकती है स्टेम्स, लीव्स, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जैसे कि ट्यूबर्स, बल्ब्स, राइजोम्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड्स। इसके अंदर कोई सीड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसके बारे में हम पूरे एक्सपेरिमेंट में करने वाले हैं और प्रॉपरली इसको विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गई हमारे पास एक्सपेरिमेंट की थ्योरी। आपको इसी तरीके से बेटा मेंशन करके आना है पेपर में भी। थ्योरी में हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है हम क्या क्या करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट में और इस एक्सपेरिमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है। Although majority of flowering plants reproduce sexually by the production of flowers, some angiosperms reproduce by asexual methods also। ये सब हमें पता ही है, ये सब हमने ऑलरेडी अपने क्लासेस में कवर किया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स की हेल्प से। ठीक है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म्स में एसेक्सुअल मेथड्स भी यूज होते हैं। Such plants produce offsprings from the vegetative parts like roots, rhizomes, stems and leaves. This method of reproduction is called vegetative reproduction। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करा है क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्लांट एग्जिबिटिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर पोटैटो, ब्रायोफिलम, क्रिसैंथेमम एक्सेट्रा एंड एक्वेटिक प्लांट्स लाइक हाइड्रिला, इकॉर्निया, पिस्टिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए इसके। हम पढ़ने वाले हैं पोटैटो, ब्रायोफिलम और एक एक्वेटिक प्लांट। अब देख लेते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट यूज दिस मेथड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ ऑर्नामेंटल्स लाइक हिबिस्कस, रोज, क्रिसैंथेमम, जैस्मीन एक्सेट्रा। तो जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लावर्स चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो फ्लावर्स को सेल करते हैं। तो वो क्या करते हैं? ऑर्नामेंटल्स का प्रोपगेशन किससे कराते हैं? इसी मेथड से कराते हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा हमें प्रोजेनीज मिले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखो, ये कुछ एग्जाम्पल आ गए फ्लावर्स के। जैसे ये हो गया हमारा हिबिस्कस, यहाँ पे हमारे बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स हैं। तो इन फ्लावर्स को हम देख लेते हैं और कैसे ये ऑर्नामेंटल फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, प्रॉपरली अच्छे से विजिबल भी हो रहे हैं कि ये हमारा चाइना रोज हो गया, ये हमारे अलग अलग ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं। अब आगे देखते हैं जिनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इस एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं और फिर इसको डिटेल में अच्छे से जानेंगे क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में। हमें चाहिए 2 ऑल ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो, 1 विद शूट्स एंड अनदर विदाउट शूट्स। हमें 2 पुराने पोटैटो के ट्यूबर्स चाहिए जिसके अंदर एक के अंदर शूट होगी, एक के अंदर नहीं होगी। A few mature leaves of bryophyllum with young adventitious buds। एक ब्रायोफिलम की लीफ चाहिए जिसके अंदर क्या होंगे? यंग बर्ड्स होंगे। एक्वेटिक प्लांट लाइक इकॉर्निया, पिस्टिया, हैंडलेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सब चाहिए। तो एक्वेटिक प्लांट हम ले लेंगे, या तो इकॉर्निया ले लेंगे या पिस्टिया ले लेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब एक एक चीज को देखते हैं। पोटैटो में क्या होगा? जब हम पोटैटो को विजुअलाइज करेंगे, जो पोटैटो ट्यूबर को जब हम विजुअलाइज करेंगे, तो ये हो गया बेटा विदाउट एनी शूट्स पोटैटो, जिसके अंदर आपको आईज दिख रही हैं। तो आईज वो स्ट्रक्चर्स हैं जहां से बर्ड ग्रो होने वाला है।
ठीक है, तो ये आईज दिख रही है आपको, ये ब्लैक है जिसके अंदर यहाँ पे एक डॉट होता है और एक ऐसे स्केली लीफ होती है। तो एक बड हो गया और एक स्केली लीफ हो गई, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूट करता है आई। ये बड जो होता है, सॉरी ये आईज जो होती है पोटैटो की, उन्हीं के अंदर से बड ग्रो होगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कि जब वो बड ग्रो हो रहा है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखने को मिलता है। अब ये स्ट्रक्चर जो कुछ बड़ा होने के बाद न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम इसको सॉइल के अंदर बरी करें तो ये प्रॉपरली एक नया प्लांट बना सकता है, और वो जो ये जो स्ट्रक्चर्स जब बड़े हो जाते हैं तो प्रॉपरली एक नया प्लांट देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है इस वाली पिक्चर में। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कुछ लेबल्स दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पोटैटो आइज थी, इसका लेबल है न्यू शूट जनरेट हुई है, न्यू शूट जर्मिनेट हुई है, ओल्ड स्टेम का स्कार भी है, जर्मिनेटिंग आईबर्ड, जो आईबर्ड ऑलरेडी जर्मिनेट करने वाला है वो भी दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास पोटैटो। जब भी आप पोटैटो ट्यूबर को देखोगे तो आई होप आपने देखा भी होगा, जो थोड़ा सा पुराना पोटैटो आपके किचन में भी रखा होगा उसके अंदर भी ऐसे कुछ बर्ड्स आ जाते हैं। तो वो इसका कौन सा फीचर है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फीचर है कि ये जो बर्ड है ये प्रॉपरली एक न्यू प्लांट में जर्मिनेट कर सकता है, यानी कि वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर सकता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। पोटैटो हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे, हमने क्या देखा था सेकंड, ब्रायोफिलम। हम ब्रायोफिलम देखेंगे जिसके अंदर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसके लैमिना को ऑब्जर्व करो। आप अगर बाहर से लीफ लेके भी आओगे ब्रायोफिलम की तो एडवेंटिशियस, जिसके ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड्स हो वो वाली लाना। तो उसका जो लैमिना होगा, ये देखो, पहले एक बार 2D डायग्राम से देखते हैं। ये जो लैमिना है इसके ऊपर बर्ड्स ग्रो कर रखे हैं जिनके रूट्स भी है और कुछ लीव्स भी हैं और शूट्स भी हैं। तो ये बर्ड ठीक है, ये समझ आया। तो इसके पूरे लैमिना पे बर्ड्स कवर हो जाते हैं ऐसे, और वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बना सकते हैं। अब सेम ग्रो गोज विद दिस पिक्चर, इसके अंदर भी यही है, लैमिना के अंदर ये एक रियल पिक्चर है, ऐसे बर्ड ग्रो कर रखा है और देखो इसकी रूट्स वगैरह भी निकली हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ब्रायोफिलम। अब ये देखते हैं बेटा, आइकोर्निया पे बढ़ते हैं। ये एक एक्वेटिक प्लांट है। यहाँ पे इस पिक्चर में देखो आप, ये एक प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट दिख रहा है हमें, इसके बीच में एक स्टेम दिख रही है, लेटरल शूट बोलते हैं इसे, जो लेटरली ग्रो कर रही है। इसको हमने बोला है ऑफसेट्स। अब जो एक्वेटिक प्लांट में, आइकोर्निया के केस में, ऑफसेट्स की हेल्प से बहुत इजीली वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर पाते हैं ये लोग। कैसे? और इसी यही रीजन है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, मतलब अपना नंबर बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। वो इस रीजन की वजह से कि यहाँ पे ये जो ऑफसेट्स प्रेजेंट है, इसके हर नोड पर एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा और ऐसे ऐसे करके ये पूरे में फैल जाता है। ये देखिए, इसके रूट्स भी आ रखी हैं और यहाँ पे बीच में कि लेटरल शूट प्रेजेंट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मॉक वाइवा क्वेश्चंस आ गए। पहला क्वेश्चन क्या है? आई होप आपको तीनों समझ आया होगा, पोटैटो, ब्रायोफिलम और आइकोर्निया। अब हम मॉक वाइवा क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं जो एग्जामिनर आपसे जरूर पूछेगा। बोथ पोटैटो ट्यूबर एंड रेडिश आर अंडरग्राउंड ऑर्गन्स। Why is the former called a stem but later called a root? कि ये बोल रहा है कि जो पोटैटो ट्यूबर है और रेडिश है वो दोनों अंडरग्राउंड होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, Why is the former called a stem? अब पोटैटो को हमने स्टेम क्यों बोला है और रेडिश को हमने रूट क्यों बोला है? ये बताओ। ये बोल रहा है कि हम पोटैटो को स्टेम ट्यूबर क्यों बोलते हैं और रेडिश को हम रूट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ये देख लेते हैं। द पोटैटो ट्यूबर इज अ स्टेम बिकॉज इट हैज नोड्स। हमने आईज देखी थी ना पोटैटो की, तो उसके वो क्या थे? नोड्स थे, इंटरनोड्स भी थे, बर्ड्स भी थे दैट कैन स्प्राउट इनटू न्यू प्लांट्स। इट अराइजेस फ्रॉम स्टोलॉन्स एंड स्टोर्स फूड। अब क्या है, हमें पता है कि स्टेम के पास नोड्स, इंटरनोड्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स ग्रो करते हैं। ठीक है, अब सेम पोटैटो के पास है तो वो क्या हो गया? एक स्टेम ट्यूबर हो गया। पोटैटो के पास भी बर्ड्स थे, यानी कि आइज थी, उनके इंटरनोड्स भी थे और प्रॉपर बर्ड ग्रो भी हो रहा था उसमें से, तो पोटैटो हमारा स्टेम ट्यूबर हो गया। वहीं पे रेडिश के केस में क्या होता है? रेडिश को रूट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट लैक्स नोड्स। उसके पास कोई नोड्स नहीं होते हैं, बर्ड्स भी नहीं होते हैं, ना नोड्स होंगे, ना इंटरनोड्स होंगे, ना बर्ड्स होंगे। इस
and is a part of tap root system and functions in anchorage and food storage. ये क्या करती है बेटा, टैप रूट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो ऑब्वियसली रूट हो गई और इसके पास ना नोड्स है, ना इंटरनोड्स है और ना ही बर्ड्स हैं, इसीलिए रेडिश बेशक अंडरग्राउंड है बट वो रूट है, एंड पोटैटो वो भी अंडरग्राउंड है बट वो स्टेम ट्यूबर है। क्लियर हुआ? आई होप अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, कैन अ वेजिटेटिवली प्रोड्यूस्ड प्लांट बी कॉल्ड अ क्लोन? एनालाइज, क्या एक वेजिटेटिवली प्रोड्यूस्ड प्लांट क्लोन कहला सकता है या नहीं? क्लोन क्या होता है पहले ये बात बताओ। क्लोन वो होगा जो पेरेंट प्लांट से 100% मैच कर रहा है, यही होगा ना। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के केस में कोई वेरिएशन तो होती ही नहीं है, सेम उसी एक पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट ग्रो हो गया, तो यहाँ पे कोई वेरिएशंस तो आई नहीं, तो यस इट विल बी कॉल्ड अ क्लोन। Yes, a vegetatively produced plant can be called clone because it is genetically identical to the parent plant. Vegetative reproduction involves mitotic cell division, ensuring no genetic variation occurs. यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कारण जो प्लांट होता है, जो न्यूली फॉर्म्ड प्लांट होता है, वो पेरेंट प्लांट से पूरा फुली आइडेंटिकल होता है, तो हम उसको क्लोन बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? ये आंसर दे दो ना, बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में आंसर दे रखा है मैंने इसमें। सो दैट्स इट बेटा, ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 32। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।